आप लोग कैसे हो? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे प्राप्त केमिस्ट्री का अम्ल क्षार और लवण की कुछ महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक समीकरण है, जो कि प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इस साल भी आने की संभावना जबरदस्त है। 99% मानकर चलिए इसमें से कम 2 केमिकल रिएक्शन तो आ ही सकता है। और इसको मैं गेस्ट पेपर से बनाया हूँ और मेरा अपना 14 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको मैंने साझा किया है। कंफर्म मानो ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों के बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल ये क्लास 10 अम्ल क्षार लवण का है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। और हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम आपको ट्रिक से बताएंगे कि आपको समीकरण कैसे किया जाता है बड़े ही आसानी और सरलता से, तथा अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नया होंगे तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा। चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, सोडियम कार्ब कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। कैसे प्राप्त करोगे? सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का जो हमारा सूत्र होता है Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है। इसी से हमें प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम का मतलब ये, अच्छा जब बाई शब्द आए ना तो सोडियम बाई कार्बोनेट, लास्ट में कार्बोनेट है बीच में बाई है, तो बाई शब्द जब भी आता है ना तो आप यच लगा दिया। जैसे कैल्शियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट या सोडियम बाई कार्ब, जब बाई शब्द आता है बीच में एच लगा देना है। NaHCO3, CO3 माने कार्बोनेट हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट। अब आप देखो इसको बैलेंस करो। तो अब नहीं बैलेंस नहीं करना है, पहले देखता है। अब देखना क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसी से हमें इसको प्राप्त करना है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें देखो इसमें हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमें मिलाना पड़ेगा। यानी इसमें हम H2O मिला देते हैं, ठीक है ना। अब H2O मिला दिए, इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में अब हम इसमें क्या करें, इसके बाद में इसमें हम CO2 डाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बन। देखो अब आप सोच रहे होगे सर जी ऐसा क्यों होगा, देखो हम बता रहे हैं सही बात क्या है कि सोडियम कार्बोनेट पर डायरेक्ट यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का को प्रवाहित किया जाए तो शायद रिएक्शन ना हो, क्योंकि ये वाटर एडिशन रिएक्शन है, जल जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, जब इसको जल में घोलेंगे तो इसका आयनन हो जाएगा, सोडियम का सोडियम आयन में कार्बोनेट आयन में, और आसानी से ऐसे अवस्था में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ 1 है, आगे 2 बढ़ा दीजिए। अब आप देखिए सोडियम यहाँ 2 है, सोडियम के 2 परमाणु यहाँ है, कार्बन 1 यहाँ 1 यहाँ 2 है, तो 2 कार्बन यहाँ भी हो गया। ऑक्सीजन कितने? 3 यहाँ 1 यहाँ 4 2 यहाँ 6, तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन भी हो गया। अच्छा हाइड्रोजन देख लेते हैं, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, बैलेंस हो गया। चलिए दूसरे पे देखते हैं। दूसरे में दिया है सोडियम बाई कार्बोनेट से सोडियम कार्बन। तो सोडियम बाई कार्बोनेट का मतलब यही NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट से क्या प्राप्त करना है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब Na2CO3 हमें प्राप्त करना है। तो क्या करें, कौन सा ऐसा आइडिया लगाएं? तो करना कुछ नहीं है, बस इसको थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, एनर्जी पा जाएगा। और गर्म करने के बाद में ये क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा अपने अवयवों में, अपने अवयवों में मतलब। तो यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ आगे 2 बढ़ा दीजिए, बैलेंस हो गया। बाकी क्या बचेगा? H2O बचेगा, फिर क्या बचेगा? CO2 बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये अपने जिससे मिलकर के बना था उसी में टूट जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सोडियम के 2 परमाणु इधर हैं, इधर भी हैं, कार्बन 2 यहाँ है, आगे 2 है ना, तो 2 कार्बन भी हो गया, और एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन हो गया। ऑक्सीजन के 3 दूनी 6, 6 परमाणु हैं, 3 परमाणु यहाँ 1 यहाँ 4 2 यहाँ 6, और हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, बैलेंस है। तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरे में दिया है बेकिंग सोडा से धावन सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब खाने वाला सोडा, इसी को मीठा सोडा भी कहते हैं। तो इसके लिए भी बेकिंग सोडा से धावन सोडा, तो तीसरा और दूसरे का एक ही रिएक्शन है, ठीक है ना। देखो बेकिंग सोडा का मतलब खाने वाला सोडा या मीठा सोडा, दोनों का सूत्र यही है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है ना। तो तीसरे का भी यही हो गया, ठीक।
बेकिंग सोडा को क्या करना है, बेकिंग सोडा से धावन सोडा प्राप्त, धावन सोडा का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी यही करना क्या है, इसी को लेना है, गर्म करना है, आराम से मिल जाएगा। चौथे पे आ जाते हैं। चौथे नंबर में क्या दिया है, बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर। बुझा हुआ चूना मतलब क्या, CaOH का होल ट्वाइस। बुझा हुआ चूना मतलब क्या, से CaO है, इसी का हमने जल से क्रिया करवा दिया तो हमें मिल गया क्या, CaOH का होल ट्वाइस, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बुझा हुआ चूना है। अब इससे हमें क्या प्राप्त करना है, इससे हमें प्राप्त करना है क्या, बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसी पे क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर देते हैं। तो यहां से मिल जाएगा CaOCl2, ठीक है ना। एक कैल्शियम और ऑक्सीजन का एक परमाणु और क्लोरीन के दोनों परमाणु, प्लस यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु बचेंगे, एक ऑक्सीजन के बचेंगे, H2O, ठीक है ना। कुछ करना नहीं है, बुझे हुए चूने पे क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर देना है, ठीक है ना। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करना है। प्रवाहित करने के बाद में ये कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन का एक परमाणु, एक कैल्शियम का, एक और Cl2 ये मिलेंगे, ये बन जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन का दो परमाणु बचेगा और एक ऑक्सीजन का H2O बन जाएगा। चलिए 5वें नंबर पे देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन। कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन बनाना, तो ब्लीचिंग पाउडर का मतलब CaOCl2 से हमें क्या प्राप्त करना है, से हमें प्राप्त करना है क्लोरीन गैस। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस को प्राप्त करना है। तो कुछ करना नहीं है, इसमें CO2 गैस प्रवाहित कर दीजिए। CaOCl2 के विलयन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर देंगे तो यहाँ से Ca बनेगा और CO2 और एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ कार्बोनेट मूलक बना लेंगे, तो CaCO3 बन जाएगा, प्लस Cl2 गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। आराम से कैल्शियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन का दो, एक तीन परमाणु, तो तीन परमाणु, कार्बन का एक, क्लोरीन का दो, बैलेंस हो गया। चलिए अब देखते हैं क्या होता है जब, का पहला क्वेश्चन, क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट के विलयन में, तो सोडियम कार्बोनेट का मतलब Na2CO3, विलयन बनाना है तो जल डालना पड़ेगा तभी तो विलयन बनेगा, आयनन होगा, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट क्या आयनिक ठोस है, ठीक है ना, प्लस धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बना है। तो ये जब इसको ध्रुवीय विलायक में डालेंगे तभी तो विलयन बनेगा, आयनन होगा तभी तो विलयन बनेगा, अर्थात जल में इसे हमें घोलना पड़ेगा। अब ये विलयन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2 गैस को प्रवाहित किया जाता है, यही बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट 2NaHCO3। इसी को बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं। दूसरा नंबर दिया है, बुझे हुए चूने पर, बुझे हुए चूने का मतलब CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो प्लस Cl2। तो जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम और ऑक्सीजन का एक परमाणु CaO और क्लोरीन का दोनों, प्लस यहाँ से H2 बचेगा, O बचेगा, H2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तीसरे नंबर में दिया है ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का मतलब CaOCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, तो Ca हो जाएगा और C हो जाएगा और ऑक्सीजन का एक परमाणु यहाँ दो, यहाँ तीन, तो CO3 कार्बोनेट मूलक बना लेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, तो ये खत्म होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।